हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो साइंस की सीरीज चला रखी है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास का चैप्टर 8। देखिए, इसमें हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अब आज हम 8th चैप्टर पर आ गए हैं, बाकी 7 चैप्टर तक हमने डिस्कस कर लिया है। 8th चैप्टर है हमारा बॉडी मूवमेंट्स। आइए देखते हैं बॉडी मूवमेंट्स। शरीर में गति। देर आर मैनी मोमेंट्स एसोसिएटेड विद आवर बॉडी। हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर है, उसमें बहुत सारी गति होती है, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना यही सिर्फ मूवमेंट नहीं है। हमारी बॉडी में जैसे हम उंगलियों को हिलाते हैं, हाथों को, पैरों को, गर्दन को हिलाते हैं, ये सब जो हमारे हैं वो बॉडी मूवमेंट्स का पार्ट है। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो हमारे बॉडी बोन्स के जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जॉइंट्स हैं उनके नेम्स वगैरह से एग्जांपल आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना। आवर बॉडी हैज़ मैनी बोन्स। हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। जो हमारा शरीर है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स आर ज्वाइंट थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइंट। जो अलग अलग हमारी हड्डियां होती हैं वो अलग अलग जोड़ों से संधि, जिसको ज्वाइंट को हम हिंदी में संधि बोलते हैं, अलग अलग संधियों से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तभी उनमें मूवमेंट होता है। अगर हमारी हड्डियां जोड़ से जुड़ी नहीं होंगी तो वो मुड़ेंगी नहीं, ऐसे स्ट्रेट रहेंगी। तो ये जो ज्वाइंट होते हैं हमारे, ये हमें हेल्प करते हैं बॉडी मूवमेंट्स में। जैसे हमारे ज्वाइंट्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, जो कंदुकलिका संधि जिसको बोलते हैं, फिक्स ज्वाइंट हो गया, अचल संधि, हमारा जो हिंग ज्वाइंट है वो हो गया, पिवोटल ज्वाइंट, धुराग्र संधि जिसको बोलते हैं, ये हमारे ज्वाइंट के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ मोशन। जो हमारे ज्वाइंट का टाइप है वही सीमा की गति को तय करता है। जिस तरह का भी ज्वाइंट है वही ये तय करता है कि इसकी गति कितनी होगी। जैसे हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, उसको हम रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकते हैं, पर जो हमारी धुराग्र संधि है उसको हम ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम अपने जो ज्वाइंट है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंदुकलिका संधि जिसको बोलते हैं। क्या होता है इसमें? द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। ये एक तरफ से जो उभरी हुई होती है, बॉल की तरह ये उभरी हुई सी थोड़ी होती है, उसको एक हमारा होलो स्पेस, कैविटी जो होलो स्पेस है, खोखला स्थान इसको हम बोलते हैं। ये जो हमारी एक तरफ से उभरी हुई हड्डी होती है, ये दूसरी तरफ एक खोखले स्थान में इसको फिट किया जाता है। ये हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है। कंदुकलिका संधि इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारी आर्म एंड शोल्डर ज्वाइंट में ये पाई जाती है। जो हमारा कंधे का जो ज्वाइंट होता है इसमें ये पाई जाती है। इट अलाउज सर्कुलर मोशन इन ऑल डायरेक्शन। इसको हम सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं। जो हमारी कंदुकलिका संधि होती है इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किस लिए बोलते हैं? जैसे हमारी कोई बॉल होती है, उसको हम किसी होलो स्पेस में, मान लो किसी खोखले स्थान में या किसी कटोरे वगैरह में रख के उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं ना। इस तरह से ये हमारी जो ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको भी हम सर्कुलर मोशन में चारों तरफ इसको हम घुमा सकते हैं। ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको आप रट लीजिए क्योंकि ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा जा चुका है। कई बार इस ज्वाइंट का जो ये नाम पूछ लिया जाता है कि जो हमारा कंधे का ज्वाइंट है ये इसका नाम क्या है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, कंदुकलिका जो संधि है वो कहाँ पे पाई जाती है, ये पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। ये हम इमेज दिखा रहे हैं आपको, इसमें हमने जो दी है वो थाई की इमेज है। जो हमारी थाई है उसमें भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही होता है, जो हमारा कंधे में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो हमारा थाई और हिप का ज्वाइंट है ये बिल्कुल सेम हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ऐसा ही ज्वाइंट हमारा कंधे में होता है, जो हमें हाथ के साथ, हमारा कंधा जो बाजू के साथ जुड़ा हुआ होता है।
के स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं पिवोटल ज्वाइंट्स। पिवोटल ज्वाइंट्स हमारा होता है दुराग्र संधि, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। कौन सा होता है हमारा पिवोटल जो ज्वाइंट होता है, जो हमारा गर्दन व सिर को जोड़ने वाली जो संधि, इसको बोलते हैं। द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड इज ए पिवोटल ज्वाइंट। जहाँ हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है, उस जोड़ को हम पिवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। ये जो हमारा हेड है, हमारा जो सिर होता है, उसको झुकने में हेल्प करती है, आगे पीछे झुकने में, और उसको दाईं बाईं ओर मोड़ने में हमारे सिर को मदद करता है। जो पिवोटल ज्वाइंट है, जो हमारी दुराग्र संधि है, उसमें हमें हेल्प करती है। इन ए पिवोटल ज्वाइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग। दुराग्र संधि में जो हमारी बेलनाकार अस्थि होती है, वो एक छल्ले की तरह घूमती है। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसको मेरुदंड हम बोलते हैं। जो हमारे गर्दन का जो ज्वाइंट होता है, वो हमारी बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारा क्या होता है, पिवोटल ज्वाइंट होता है, दुराग्र संधि होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड इसको हिंदी में बोलते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट अलाउज मोशन बट ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। जो हमारा हिंग ज्वाइंट है, वो गति करने में मदद जरूर करता है, पर एक सीमा तक ही करता है। ऐसा नहीं है जैसे हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह इसको नहीं घुमाया जा सकता। उसको सिर्फ हम ऐसे सीधा कर सकते हैं और मोड़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो हमारा एल्बो ज्वाइंट है, कोहनी का जो हमारा जोड़ होता है, कोहनी की जो संधि होती है, वो हमारी क्या होती है, हिंग ज्वाइंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट मतलब जो हमारी अचल संधि है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, अचल होती है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो हम देख रहे हैं। क्या होती है हमारी अचल संधियाँ? सम ज्वाइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दीज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिवोटल ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, जो हमने डिस्कस किया है, जो हमारे फिक्स ज्वाइंट होते हैं, वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनमें हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हेड में पाए जाते हैं, स्कल में पाए जाते हैं। हमारे स्कल में टोटल कितने ज्वाइंट्स होते हैं? हमारे स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। 22 जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं, और उन हड्डियों को जोड़ने वाले जो ज्वाइंट होते हैं, वो हमारे फिक्स्ड ज्वाइंट होते हैं। उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जीरो मूवमेंट इनमें होता है। अचल संधि में फिक्स ज्वाइंट में क्या होता है? जीरो मूवमेंट होता है। The bones can't move at these joints. Such joints are called fixed joint. इनमें जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फिक्स ज्वाइंट बोला जाता है। अचल संधि इनको इसलिए बोला जाता है। ये हमने स्केलेटन की इमेज लगा रखी है, इसमें आप ये हमारी सारी हड्डियाँ जो हमने अभी तक जो संधि हैं डिस्कस कर ली हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये जो हमारा कंधे का जोड़ है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। अब ये पिवोटल ज्वाइंट हमारा जो सिर और गर्दन वाला जो जोड़ होता है, कोहनी वाली हड्डी, आप ये देख सकते हैं हमारा हिंग ज्वाइंट। और जो फिक्स्ड ज्वाइंट होते हैं, वो हमारे स्कल में पाए जाते हैं, हमारी खोपड़ी में पाए जाते हैं। जो हमारे स्कल में 22 हड्डियाँ होती हैं, उनको जोड़ने का वो काम करते हैं, और उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैकबोन। बैकबोन हमारी जो होती है, वो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी कमर में जो पाई जाती है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। जो हमारी बैकबोन होती है, वो शरीर का इसको एक ढांचा इसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आ जाए, ये टूट जाए, तो आदमी सीधा खड़ा रह नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारी है बैकबोन। अब देखते हैं जो हमारी बैकबोन होती है। बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। जो हमारी बैकबोन होती है, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, मतलब कशेरुकाएँ बोलते हैं। कशेरुकाओं से बनी हुई होती है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। जो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है, वो 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। 33 वर्टिब्रेज से ये मिलकर बनी हुई होती है हमारी जो बैकबोन है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स लाइक। जो हमारी रिब केज है,
पसलियाँ जो हमारी होती हैं वो हमारी बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। जो हमारा पसलियों का जो ढांचा होता है वो हमारी जो बैकबोन है उससे वो जुड़ा हुआ होता है। वो एक बॉक्स की तरह बने हुए होते हैं। हमारी बैकबोन और पसलियाँ मिलके जो एक एज ए बॉक्स की तरह होते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं, बैकबोन की इमेज लगा रखी है। ये जो हमारी बैकबोन होती है वो लाइक चैन होती है। जैसे चैन में छोटे छोटे छल्ले से होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसी तरह हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 जो कशेरुकाएँ होती हैं वो मिलकर एक रीढ़ की हड्डी बनाती है। ये जॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मान लो वो बैकबोन जो हमारी होती है वो सिर्फ एक ही हड्डी हो, छोटी छोटी हड्डियों से बनकर ना बनी मिलकर नहीं बनी हो, तो उसको हम बिल्कुल सीधे ही खड़े रह सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। क्योंकि एक हड्डी है जो हमारी अगर वो सीधी ही रहेगी, उसमें जॉइंट ही नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा। जो जॉइंट हैं वो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। जो हमारी हथेली की जो हड्डी है, बोन्स ऑफ पाम इज कॉल्ड कार्पल, दे आर स्मॉल इन साइज। जो हमारी हथेली की जो हड्डी होती है उसको कार्पल बोलते हैं। इसको हिंदी में भी कार्पल बोलते हैं और इंग्लिश में भी कार्पल बोलते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी हथेली की हड्डी है, कार्पल है। आगे हम देखते हैं, रिब्स ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। जो हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, वो जो हमारी छाती की हड्डी है, चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो हमारी छाती की हड्डी को और हमारी रीढ़ की हड्डी को एक साथ जोड़ती हैं और वो एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, बॉक्स जैसा सा बनाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज। इसको क्या कहा जाता है, रिब केज इसको बोलते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। चेस्ट की एक साइड में 12 पसलियाँ होती हैं। एक साइड में 12 होती हैं, दूसरी साइड में फिर 12 होती हैं। ओके, सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के होते हैं वो हमारा जो रिब केज होता है, जो बॉक्स सा बना होता है, उसके अंदर सेफ होते हैं। उनको ये प्रोटेक्टेड करती हैं। जैसे हमारे फेफड़े हो गए, फेफड़ों को हमारी जो ये पसलियाँ होती हैं और ये रीढ़ की हड्डी से बना हुआ जो बॉक्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। मसल्स वर्क कैसे वो गति करती हैं उसको हम देखेंगे। मसल वर्क इन पेयर्स। जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो पेयर्स में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम contracts, the bone is pulled in that direction, the other muscle of the pair relax। जो हमारी मसल मांसपेशियाँ होती हैं वो पेयर में काम करती हैं, जोड़े में काम करती हैं। जब एक जो हमारी मसल होती है वो काम कर रही होती है, उस टाइम पे हमारी दूसरी मसल रिलैक्स होती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस। जब हम हड्डी को मूव कराते हैं तो जो हमारी पहले वाली जो हमारी मांसपेशी थी जो काम कर रही थी वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, और जो पहले रिलैक्स थी फिर वो वर्क करने लग जाती है। इस तरह से हमारी मांसपेशियाँ काम करती हैं। ए पोजीशन वाइल द फर्स्ट ए मसल कैन ओनली पुल, इट कैन पुश, दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन। जो हमारी दो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं हमारी हड्डी को मूव कराने में। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आया हो, आप इमेज में अच्छे से समझ सकते हैं। ये हम देखिए, हमारा हाथ जैसे सीधा है, हमने अपना हाथ सीधा कर रखा है, तो जो हमारी ऊपर वाली मांसपेशी है वो रेस्ट पोजीशन में है, और जो हमारी ये नीचे वाली मांसपेशी आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, सिकुड़ी सी हुई है। जब ये नीचे वाली मांसपेशी हमारी काम करेगी तो ऊपर वाली रिलैक्स पोजीशन में होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने हाथ को मोड़ के देखते हैं। जब हमने अपने हाथ को ऐसे मोड़ लिया, अब हम देखेंगे जो ऊपर वाली है वो मुड़ जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, और जो नीचे वाली है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो दो मांसपेशियां हैं ये पेयर में काम करती है, क्योंकि जब एक काम कर रही है तो दूसरी रिलैक्स है, और जब ऊपर वाली रिलैक्स थी तो नीचे वाली काम कर रही है। ये दोबारा से हम सीधा करके आप इसको आप देख सकते हैं, इमेज से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हमने यही बताया कि जब हमारी एक मांसपेशी काम कर रही है तो दूसरी रिलैक्स पोजीशन में होती है, और जब दूसरी काम कर रही है तो पहले वाली रिलैक्स पोजीशन में होती है। इस तरह से हमारी जो मसल्स हैं वो काम करती हैं। ये आप इमेज में थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ दो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ही बार देखने को मिले हैं। देखिए, एक है हमारा कि जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? ये होती है हमारी फीमर बोन, जिसको हम बोलते हैं फीमर वाली हड्डी। ये कहाँ पाई जाती है? ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बोन है वो कहाँ पर पाई जाती है। ये जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, वो हमारी थाई में पाई जाती है। इट प्रेजेंट इन थाई। फीमर हड्डी हमारी थाई में पाई जाती है। थाई की हड्डी जो हमारी होती है फीमर, वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी हड्डी तो हो गई फीमर, अब सबसे छोटी वाली कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन जो हमारी होती है वो उसका नाम होता है स्टेपफिज। स्टेपफिज बोन जो हमारी कान की हड्डी होती है, ये हमारे कान में पाई जाती है, इसका नाम है स्टेपफिज। इसको आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लार्जेस्ट, एक बार और मैं आपको रिपीट करा देती हूँ, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर विच प्रेजेंट इन थाई, और स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपफिज विच प्रेजेंट इन ईयर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।